देखिए माय फ्रेंड, आप माने या ना माने, ये सच है कि आज के टाइम पर लगभग सभी लोगों का कहीं ना कहीं अफेयर होता है और बहुत जल्दी अफेयर हो जाता है। 100% लोगों का नहीं होता, बट 80% का होता है, जिसमें लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है और जब वो आपको ये बताती है कि उसका आपसे पहले कहीं अफेयर रहा था, फिजिकल रिलेशन रहे थे, तो ऐसे में क्या होता है, आपके मन में एक तो उसके लिए हेट फीलिंग्स आ जाती हैं, आप उसकी इज्जत नहीं कर पाते, और साथ ही साथ आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ बैठ जाती है कि यू आर सो लकी कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड यू आर डबल लकी बिकॉज तुम्हारे कहीं फिजिकल रिलेशन रहे हैं बट मैं वर्जिन हूँ, मेरा कहीं किसी लड़की से अफेयर नहीं रहा। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो, तो तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें एक वर्जिन लड़का मिला है। सो ये थॉट अक्सर लड़कों के दिमाग में रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, जब उनको पता चले अपनी गर्लफ्रेंड के एक्स के बारे में। अब मैनी टाइम कुछ लड़के तो ये चीज़ जाहिर भी कर देते हैं, गुस्से में बोल भी देते हैं, उसको जता भी देते हैं कि यार तेरी तो कहीं अफेयर है, मेरा तो कभी नहीं रहा, ये था वो था, मैं तो एक ऐसी लड़की डिज़र्व करता था जिसका कहीं अफेयर ना हो, मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ तो एहसान कर रहा हूँ। इस तरीके का बिहेवियर कर भी देते हैं। मैनी टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में ये चीज़ होती है। दोनों ही कंडीशन में ना आप एक चीज़ को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपने उसको गर्लफ्रेंड बना के कोई एहसान नहीं कर दिया। उसे आप खुद से पसंद करते थे, आपका दिल था उसके ऊपर, तब आपने उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दी है, तब आपने उसको अपनाया है। ऐसे में एहसान किस चीज़ का? एहसान तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, तो एहसान किस बात का आप सोच रहे हैं? आपको लग रहा है पता नहीं क्या काम कर दिया। एहसान तब होता है जब वो लड़की आपके पास में आई हो, गिड़गिड़ाई हो कि यार मुझे प्यार करो, मुझे गर्लफ्रेंड बना लो, आपको वो लड़की पसंद ना हो, और फिर भी क्योंकि वो आपके पीछे पड़ी है तो तरस खा के आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तब ये एहसान है, उससे पहले नहीं है। उसका अफेयर है या फिर था तो आप उसको आराम से छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन है। लेकिन तरस खाना, अपने आप को महान समझना, ये तो बचकानी सोच है आपकी। साथ ही साथ ये सिर्फ गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, ये मैनी टाइम बात है वाइफ की भी। जब आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, शादी करके लेकर आते हैं ना, तो क्या होता है, आपको उतना पैसा नहीं मिला, या फिर हो सकता है आपको वो लड़की पसंद नहीं है, हो सकता है आप बहुत हैंडसम हो, लड़की ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, तो क्या होता है, शादी के बाद आप उसके एहसान दिखाते हो कि यार तुझे तो कोई पसंद नहीं करता, देख मैंने शादी कर ली, मैं कितना हैंडसम हूँ, तू मेरा कुछ नहीं लगती। आपके अंदर एक चीज़ रहती है कि यू आर सो लकी अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि समवेयर वो आपसे नीचे है, चाहे पैसे में, चाहे रुतबे में, या फिर नेम में, या फिर फेम में, या फिर लुक्स में, कहीं ना कहीं वो आपसे छोटी है या कम है। आप उसको कमतर महसूस करवाते हो और ये बताते हो कि कितनी लकी है कि आप जैसे परिवार में आ गई। और ऐसे में मैनी टाइम लड़कियां भी ऐसे करती हैं, अगर वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं तो अपने हस्बैंड को एहसास करवाती हैं कि हस्बैंड कितना लकी है। सो डोंट डू दिस। आपने जब शादी की थी तो अपनी मर्जी से की थी, आपको आपके पार्टनर ने फोर्स नहीं किया था। आपने चाहे कुछ भी सोचकर शादी की हो, अगर आप मन में तरस भी खा रहे थे, बट फिर भी सामने वाले ने फोर्स नहीं किया ना। जब किसी ने आपको फोर्स नहीं किया तो एहसान किस चीज़ का? जब मर्जी आपकी थी तो एहसान किस बात का? हाँ, जब तक हस्बैंड वाइफ हंसी मजाक में ये सब करते हैं, एक दूसरे को एहसान दिखाते हैं या लेग पुलिंग करते हैं, वो चलता है। लेकिन अगर आप सीरियसली इस तरीके का बिहेव रखते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने मन में उसके लिए ये फील रखते हैं कि यार आपने कोई एहसान किया है, तो इस तरह का रिलेशन नहीं चलने वाला। क्योंकि ये वाला जो फील होता है ना कि आप मेरे से कम हो और मैं आपसे ज़्यादा हूँ, इस वजह से आप अपने पार्टनर को कभी इक्वालिटी नहीं दे पाते। जाने अनजाने आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसके साथ मिसबिहेव करते हो और आपको पता भी नहीं चलता। आप उसके लिए कुछ भी करते हो ना, आपको लगता है आपने पता नहीं क्या ही कर दिया, तो आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है अपने पार्टनर के लिए, जिससे रिलेशनशिप बिगड़ता है। अगर कभी ऐसा हो कि आपका पार्टनर या फिर कोई लड़की नई आपसे जुड़ती है और आपको अगर वो पसंद नहीं है, अगर बात शादी की है तो शादी के लिए मना कर दीजिए, अगर बात गर्लफ्रेंड की है तो उसको गर्लफ्रेंड बनाइए। आपका मन हो, आप एक्सेप्ट कर पाएँ, तभी उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस इंसान को छोड़ दें, बट किसी भी कंडीशन पे उस पर एहसान दिखाने की कोशिश ना करें। आप अपने आप को महान ना समझें।
होप ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज़ें आपको समझा पाई होंगी। आप इस चीज़ से कहाँ तक एग्री करते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग हम मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं जो कि पेड होगी। अब मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।